बिल्कुल नहीं बदली। आज भी बिंदी टेढ़ी है। ये क्या बात हुई? हमें डराकर तुम हंस रही हो? यहाँ हम गिरते पड़ते दौड़े चले आ रहे हैं और तुम हो कि ऐसे फौरन क्यों बुलाया हमें? हाँ, आखिर बात क्या है बताओ तो। मेरा आपसे बात करने का हमेशा मन किया, बस कर नहीं पाई। लेकिन ऐसे अचानक क्यों बुलाया हमने? कोई तो वजह होगी। आखिर बात क्या है? स्नेहा, तुम ठीक तो हो ना? काफी दुबला गई हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे सुन, जेठ को कौन बुला कर लाएगा? हमें तो माफ कीजिए दीदी, हमारी तो बोलती ही बंद हो जाती है उनके सामने। अरे बोलती तो हमारी भी बंद हो जाती है, जब वो हमारे सामने आते हैं ना तो हमें तो घबराहट होने लगती है। एक काम करते हैं, रचना से कह देते हैं, वो बुला लाएगी। हाँ दीदी, ये ठीक रहेगा। अरे क्या ठीक रहेगा? हमारे भैया कोई शेर थोड़ी ना है कि किसी को खा जाएंगे। खा थोड़ी रहा हूं बस। सुनो ना, अभी एक दिन के लिए बाहर क्या चली गई? हमारे बड़े भैया को पूछने वाला इस घर में कोई भी नहीं है। और नहीं तो क्या गोपाल? तो एक काम करिए, आप दोनों जाइए और उन्हें जाकर पूछाइए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल तुम जाकर बुला कर ले आओ। नहीं नहीं, शेर की गुफा में कदम कौन रखेगा? वही तो। ये सब छोड़ो, हमें तो डर लग रहा है कहीं घबराहट में कुछ ऊपर नीचे ना हो गया हो हमसे। दीदी होती थी तो इन छोटी छोटी बातों पर वो खुद ही ध्यान दे दिया करती थी। रचना कहाँ है? वो भैया अरे लगता है पानी ठंडा है। अब खड़ी देख क्या रही हो? अरे घर के बड़े आ गए हैं, खाना परोसो। अरे रुक क्यों गई? क्या सिर्फ चटनी और पापड़ी खाएंगे? अरे दाल रोटी भी तो परोसो। दीदी कौन सी दाल परोसे? उड़द की या मसूर की? डर के मारे हमने दोनों ही बनवा दिए हैं। मुझे नहीं पता। पापा खी लीजिए आपका गर्म पानी। रचना कितनी जिम्मेदार हो गई है। चाची जी, पापा काली दाल नहीं खाते, हम परोस देते हैं। अरे वाह, दिखाइए, चेहरा एकदम फूल सा खिल रहा है ना? कितने पैसे बर्बाद किए हैं। अरे दीदी चिल, पता है आप बहुत बड़ी फैमिली की अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हैं, लेकिन कभी कभी आपको भी आपकी देखभाल करने की आदत डाल लेनी चाहिए, है ना? अब आप यहाँ आई हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पूरी तरह से आपकी देखभाल कर लेने दीजिए, ठीक है? और फिर पता नहीं,
ये मौका दोबारा आए ना आए। मतलब? Hello, ma'am. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm good. This one, Shell दीदी. Remember? Oh, आपकी बहन? Yes. Great. स्नेहा जी आपके बारे में तो बहुत बातें करती हैं। हमसे बात नहीं करती थी, लेकिन हमारे बारे में पूरी दुनिया से बात करती थी। आपसे कभी बात नहीं की तो क्या? मन में तो आप हमेशा थी दीदी। स्नेहा, क्या हुआ स्नेहा? किस बात की माफी मांग रही हो तुम? हाँ, आकाश की सगाई आपसे होने वाली थी, लेकिन मैंने उसे आपसे छीन लिया, आपसे शादी कर ली। मैं आपकी गुनहगार हूँ दीदी, माफ कर दीजिए। स्नेहा, माफ कर दीजिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम आज? हाँ, अरे इतनी पुरानी बात हम तो कब के भूल चुके। आज इसके लिए क्यों माफी मांग रही हो तुम? स्नेहा, स्नेहा यहाँ देखो। अब तक तुम्हें हमें बताया नहीं, ऐसे अचानक क्यों बुलाया तुमने? हाँ, जरूर तुम कुछ छिपा रही हो। कुछ नहीं दीदी, सब ठीक है। सच। बताओ, सच बताओ स्नेहा, हम सच जानना चाहते हैं। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? कोई तो बात जरूर है। क्या बात है, बताओ हमें। बोलो स्नेहा। दीदी, ये जो जिंदगी होती है वो सिर्फ जन्म और मौत के बीच का एक छोटा सा हिस्सा होती है, छोटी सी छुट्टी होती है। फिर छुट्टी खत्म हो जाती है, बीत जाती है, और हम भी उसके साथ। ऐसे ही दीदी, हमारी छुट्टी हो गई, हमारी छुट्टी हो गई, हमारी छुट्टी हो गई, हमारी इस जिंदगी से, इस जिंदगी से। ब्रेकफास्ट रेडी है। ये सब कुछ दीदी ने। दीदी, ये क्या है? कहाँ जा रही हैं आप? पहले नाश्ता कर लो, फिर बताते हैं। आज हमने तुम्हारी सब मनपसंद चीजें बनाई है। नहीं दीदी, लेकिन
ये सब किस लिए? स्नेहा, आज तुम जिस हालत में हो तुम्हें घर पर नहीं अस्पताल में होना चाहिए, और तुम हमारे साथ वहीं जा रही हो। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब और देर नहीं, इसलिए फटाफट खाओ और चलो हमारे साथ। चलो जल्दी। ब्रेड रोल तो बहुत अच्छे बने हैं दीदी, टू गुड। चल चल, अब देर मत कर, अपनी साड़ी दिखा। इतनी तो तारीफ कर रही थी, अब क्या हुआ? दिखा क्यों नहीं रही है? अच्छा रुको, हम आए वहाँ? नहीं नहीं नहीं, हम निकालते हैं। क्या हुआ? चुईया दिख गई क्या? नहीं, हाँ शायद, पता नहीं। चुईया है तो मारना। लाओ हम मार देते। नहीं 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 नहीं, वो चूहेदानी रख देंगे ना तो वो चली जाएगी। अच्छा वो सब छोड़ो, अपने कपड़े दिखाओ। हम सारी निकालते हैं। हाँ जल्दी जाओ। क्या कहने, ये तो एकदम करीना कपूर की साड़ी जैसी है। अरे बहुत कुछ ऐसी थी, और उसके साथ वो ढासू ब्लाउज याद है, पतले पतले स्ट्रेप वाला। तुम्हारी मम्मी का कितना बड़ा दिल है, इतनी महंगी साड़ी दी तुम्हें। हाँ एकदम नहीं है, पता है मम्मी ने आज तक कभी नहीं पहनी। तो आज इसका श्री गणेश कर दे। चलो अब हमें पहन कर दिखाओ। ऐसा करो, ब्लाउज के साथ पहनना, फिर ना तुम पूरी की पूरी करीना कपूर दिखोगी। नहीं नहीं, वो साड़ी की इस्त्री खराब हो जाएगी। चल चल, इस्त्री बाद में भी हो सकती है। मम्मी को आने देते हैं ना, वो ही ठीक से पहनाएंगी। अरे चाची जी आप। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। क्या तैयारियां हो रही है? वही फेयरवेल पार्टी की। अभी देखिए ना, चारा कह रही है कि अभी साड़ी पहन ले, लेकिन अभी कैसे? अरे छाया ठीक ही तो कह रही है। चल एक बार ना साड़ी पहनने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। साड़ी पहनकर घर में थोड़ा चल फिर ले, साड़ी पहनने की प्रैक्टिस हो जाएगी, उठने बैठने की और पल्लू संभालने के लिए। नहीं नहीं, मम्मी को आने देते हैं ना। क्या रचना, हर वक्त मम्मी मम्मी। अरे तू कोई 2 साल की बच्ची थोड़ी ही है कि मम्मी के बिना कोई काम ही नहीं कर सकती। और वैसे भी मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों है ना। हाँ हाँ रचना, तुम्हारी चाचियाँ भी हैं, पहनाने में मदद करेंगी। देखा, अब तो छाया भी कह रही है। बस अब नखरे मत कर तू, बताए तो। हाँ चलो शुरू करते हैं। हाँ 1 2 3। प्लीज चाची। आइए, आप ही समझाइए अपनी जिंदी बहन को। देखो स्नेहा, तुम भी प्लीज, इस वक्त मेरा ठीक होना ना होना ये जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ ये है कि गुंजन की परफॉर्मेंस से पहले उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दीदी प्लीज। आकाश, क्या तुम ये नहीं चाहते कि मैं खुशी खुशी जाऊं? और फिर जिंदगी जीने को कहते हैं, मौत की तैयारी को नहीं। स्नेहा, ये
प्लीज। लेकिन स्नेहा तुम दीदी प्लीज प्लीज अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना। मुझे यहीं रहने दो गुंजन की परफॉर्मेंस तक। मुझे अपनी गुंजन की परफॉर्मेंस देखनी है। ठीक है, प्रॉमिस करती हूँ कि जैसे उसका परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा मैं तुम लोगों के साथ अस्पताल चलूंगी और प्रॉपरली अपनी ट्रीटमेंट भी कराऊंगी। तुम्हें मालूम है आकाश, मिसेस पटेल के घर में माता की चौकी थी और हमारी दीदी मैया जी तेरे आंगन में, बस गाना गाते ही मम्मा यस बेबी मैया जी तेरे आंगन में। आप यहाँ बैठ के भजन गा रही हैं? सॉरी। और मैं वहाँ अपनी ड्रेस में फंसी हुई हूँ। क्यों, क्या हुआ ड्रेस को? ड्रेस को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत कुछ हुआ है। आप तो जानती हैं मुझे उस कथक की ड्रेस से कितनी चिढ़ है, और गुरुजी ने कहा है कि चाहे शो में पार्ट लो या नहीं लो, सबको वो ड्रेस पहन के आना होगा। अब तो ड्रेस पहननी पड़ेगी ना। तो हेल्प करो ना। व्हाट इज दिस गुंजन? पापा इतने दिनों बाद आए हैं, मुझे पापा के साथ बैठने दो ना। तुम काम करो, तुम शेर मौसी की मदद ले लो। हाँ मामा, आप पापा और लोगों के चक्कर में मुझे मत भूलिए। गुंजन बेटा, तुम अपने सारे कपड़ों की खरीदारी अकेले करती हो? स्नेहा साथ नहीं आती? नो वे, ये कोई गांव थोड़ी ना है जो मैं अकेले आ जा नहीं सकती। वैसे भी हर वक्त मम्मा के पल्लू से नहीं बनना चाहिए, और मैं बड़ी हूँ, सारे रास्ते जानती हूँ, तो मम्मा की क्या जरूरत है। इनफैक्ट कई बार ना तो उनके लिए भी शॉपिंग में कर लेती हूँ। हर जगह हर चीज के लिए मम्मा का आना जरूरी नहीं है। बनारस का नंबर। हेलो हेलो हेलो, कौन? जोर से बोल। मम्मी, रचना? आपको कुछ लेना है? नहीं बेटा। तो फिर चले। हेलो रचना बेटा। रचना बेटा, बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? मम्मी, इज माय बिल रेडी? मम्मी आपके बिना कुछ भी नहीं ठीक हो पाएगा। हम गए थे दुकान पर लेने, लेकिन मम्मी हमसे कुछ भी बोला या खरीदा नहीं गया। ऐसे घबराओ मत बेटा। देखो बेटा, चुप हो जाओ, शांत दिमाग से सोचो। जब मम्मी घर पर नहीं होती तो चाची अगर मदद करे तो इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा। नहीं मम्मी, हम चाची से कुछ भी नहीं कह पाएंगे। मम्मी बस आप जैसे भी करके आ जाइए। मम्मी बस आप ही हमें तैयार कर सकती है। बात समझने की कोशिश करो रचना, हम कल तक वापस नहीं आ सकते बेटा। मम्मी बेटा बेटा, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। थैंक यू आकाश। लग रहा है जैसे कुछ भी बदला नहीं। तुम सबके साथ गुजारे यही दिन, यही नजारे, ढेर सारी बातें सब याद आएंगी वहां जाकर। खासकर ये शाम मुझे बहुत याद आएगी। एक बात पूछनी थी तुमसे।
तुम्हें इस बात का अफसोस तो नहीं है ना कि मैंने दीदी के बजाय तुमने मुझसे शादी की? ये देख। ये क्या है? देख ना। याद है वो लड़का जो हमें आते जाते ताकता रहता है, कभी कभी हमारा रास्ता रोकता है? वो जो उस दिन शाहरुख खान की नकल कर रहा था। हाँ वही। पता है उसने ही हमें ये खत दिया है। कहता है हमारा दोस्त बनना चाहता है। उसने ना हमें लाल साड़ी पहनने को कहा है। कहता है हम पर लाल रंग बहुत अच्छा दिखेगा। अरे ऐसे क्या देख रही है? अच्छा तो तू भी यही सोच रही है ना कि तेरे साथ ये सब क्यों नहीं होता है ना? इधर आ। कैसे होगा रचना, जब तू बालों में इतना तेल चौपट कर, माता जी जैसी सीधी मांग निकाल कर और पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह कपड़े पहन कर रहोगी ना, तो तुम हमसे पूछो, पूरी की पूरी ना बहन जी दिखती हो, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी की पूरी बहन जी। हाँ है। हाँ है, इसका क्या मतलब? अरे पगली, भगवान ने ठीक ठाक चेहरा दिया। अगर तू ढंग के कपड़े पहने ना तो लड़कों की लाइन लग जाएगी, सच्ची मेरी तरह। नहीं, हमें इन सब बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें ना तो किसी भी बातों में दिलचस्पी है ही नहीं। अरे 12वीं की फेयरवेल पार्टी है, कितनी बड़ी चीज होती है। जिससे देखो वो उसकी तैयारी में कोई मेकअप करवा रहा है, कोई पार्लर जा रहा है, कोई ब्लाउज सिलवा रहा है, और एक तुम हो जिसके जीवन में ना कोई हलचल नहीं, किसी चीज में दिलचस्पी जो नहीं है। ठीक है अब हम चले, वो क्या है ना, मेकअप का सामान भी लेना है। ठीक है चलो बाय। हम भी अच्छा दिखना चाहते थे, सजना संवरना चाहते थे, लेकिन मम्मी भी। जरा दाल बनाते हैं खाने में। चाची जी, चाची जी 1 मिनट सुनिए जरा। माफ करना, हम सोते ही रह गए, लेकिन लगता है तुम बिल्कुल नहीं सोई, है ना? आप भी तो नहीं सोई। आपको यहाँ बुलाने में हमारा और एक मकसद था। क्या? गुंजन। हम समझे नहीं। वादा कीजिए, हमारे जाने के बाद आप हमारी गुंजन का ख्याल रखेंगे, आप उसे हमेशा खुश रखेंगे। हमारी मौत के बाद आप उसे। नहीं, हम गुंजन का ख्याल नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं तुम गुंजन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हो। स्नेहा, हमें यकीन है तुम हमारे साथ अस्पताल चलोगी ना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इसलिए चलो चलो हमारे प्लीज दीदी, बहुत देर हो चुकी है। साथ। स्नेहा तुम बस वादा कीजिए, अभी आप हमारी गुंजन की जिम्मेदारी लेंगे ना? कैसे बातें कर रही हो तुम? हम गुंजन का ख्याल क्यों नहीं रखेंगे? हाँ, जैसे हमारे लिए रचना है वैसे ही हमारी गुंजन है। अच्छा रचना,
क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी बहन गुंजन तुम्हें बहुत याद करती है? अच्छा। हाँ, और हमें ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहनों की जोड़ी खूब जमेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी मम्मी और हमारी, इनफैक्ट उससे भी अच्छी। बिल्कुल मौसी जी, कभी गुंजन को बनारस में लेके आइए ना, हम उससे पूरे बनारस में घुमाएंगे, बड़ा मजा आएगा। तुमसे बात करके अच्छा लगा रचना। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, मौसी की तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। जी मौसी जी, प्रणाम। अरे गुंजन, यहाँ आओ बेटा। मम्मा, मुझे लगता है आप किसी वजह से मुझे भूल गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं गुड है। मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डार्लिंग। गुंजन, पापा मुझे कुछ काम नहीं करने दे रहे। अच्छा है, बिगाड़ो, बहुत बिगाड़ो मम्मा को, ताकि मम्मा ना मेरा काम भी नहीं करे एंड मुझे ना मेरे ही हाथ पे छोड़ दे। एनीवे, आई होप इन सब में आप लोग ये नहीं भूले हैं कि आज मेरे कथक केंद्र का एनुअल शो है एंड उसमें ना मेरे कुछ सीनियर्स एंड मेरे फ्रेंड्स परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक 12 बजे पहुंचना है। आप लोग आएंगे ना? बारह बजे के पहले पहुंच जाएंगे। गुंजन, आर यू श्योर तुम स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर रही हो? अगर तुम परफॉर्म कर रही होती तो और अच्छा होता। मॉम, मैंने अभी तो कथक सीखना शुरू किया है और वैसे भी मुझे ना ये कथक तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बेटा, ये शो तो टीवी पे लाइव दिखाएंगे ना, तो मम्मी टीवी पे भी देख सकती हैं। वहां आना जरूरी है क्या? अरे मेरे लैला मजनू, मैं आप दोनों को अलग नहीं कर रही हूँ, आप दोनों साथ में मेरा शो देखने आना। गुंजन बेटा, बेटा देखो तुम्हारी मम्मी। एक्सक्यूज मी, ये मेरी मम्मा है, सिर्फ मेरी मम्मा, एंड ये शो देखने आ रही है, दैट्स इट। ऑफ कोर्स, ना आने का सवाल ही नहीं उठता, है ना? गुंजन, ऑल द बेस्ट। तुम्हारे फ्रेंड्स और सीनियर्स के लिए मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू मम्मा, बाय। बाय। बाय डैडी। बाय बेटा। मम्मा, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गई। आई लव यू सो मच, सबसे ज्यादा। आई लव यू टू मेरी जान। बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।